मेरे प्यारे भारतवासियों, हम भारत माता की संतान हैं और विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है हमारी भारतीय संस्कृति। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। ये संस्कृति को बना के आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें पढ़ाया जाता है कि हम हजारों साल से गुलाम रहे हैं। गुलाम क्यों रहे? कि हम हमारी संस्कृति को भूल गए। हमारी संस्कृति के ऊपर कई और संस्कृतियों का आक्रमण हुआ। हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए मुगल आए। 1000 साल से ज्यादा हमें उन्होंने दबाया, कुचला। हमारे में जो धर्मद्रोही थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और जो अचल थे, जो धर्म को धारण करके बैठे थे, धर्मो रक्षति रक्षितः, वो बचे रहे और धर्म पालन चलता रहा। मुगल भी खत्म हुए, अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने भी हमारी संस्कृति को खत्म करने का प्रयत्न किया और अपनी संस्कृति अपने ऊपर ठोकने का प्रयत्न किया। आज भी हम देख रहे हैं कि अंग्रेजों की संस्कृति से कई लोग प्रभावित हैं और उसको ही सही संस्कृति मानते हैं। मगर सबसे पुरानी और सबसे सही प्राचीन संस्कृति यदि कोई है तो वो भारतीय संस्कृति है। उसको हमें पुनर्जीवित करना है। अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति का शिक्षण देना है और अपने बच्चों को राष्ट्रवादी बनाना है। हमने देखा है कि हमारी संस्कृति के ऊपर आक्रमण होने के बाद राष्ट्र विरोधी तत्व, देशद्रोही तत्व हमारे देश में बढ़ गए। उनको देश की कोई भी कीमत नहीं है, जरा से भी उसको वैल्यू नहीं है, देश का मूल्य नहीं है। वो देश की संस्कृति को खत्म करने पर तुले हैं और देश की संपत्ति को अपने घर में इकट्ठी करने में लगे हैं। आज के माहौल में हम ये सब देख रहे हैं, मगर हमें खुश होने की बात है कि महाकाल जागृत हो गया है परिवर्तन लाने के लिए। परिवर्तन पहले भारत में होगा और पूरे विश्व में होगा। परिवर्तन आप चाहे या न चाहे, कोई कितना प्रयत्न रोकने के लिए कर ले, प्रयत्न निष्फल जाएंगे। परिवर्तन होके रहेगा और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति पुनः भारतवर्ष में प्रस्थापित होगी और उसके बाद पूरे विश्व की नजर भारत के ऊपर होगी कि भारत कैसे खड़ा होके अपने आप में आगे बढ़ रहा है। वैसे हमें भी आगे बढ़ना है। वो अपने आप, हमें कहीं प्रचार करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जैसे वो लोग हमें क्रिश्चियन बना रहे हैं, मुस्लिम बना रहे हैं, वैसे हमें किसी को सनातनी बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। वो अपने आप ही सनातन धर्म का स्वीकार करेंगे। एक बात आप जरा कान खोल के सुन लें। मगर हमारी सबसे पहली जो कोई कर्तव्य है तो वो है कि हमें हमारी संस्कृति के मुताबिक जीवन जीना है। हमें तो जीना है, हमारे परिवार को भी, हमारे बच्चों को भी हमारी संस्कृति का संस्कार देना है। यदि हम अपने बच्चों को सनातन धर्म की संस्कृति से
बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनका चारित्र गढ़तर करेंगे, तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। सुन ले, हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु रहेंगे। हम निर्भय नहीं, विश्व में सारे देश भयभीत हैं। एक कोरोना की महामारी में पूरा विश्व भयभीत है, जबकि सनातन संस्कृति को अपने जीवन में अपनाने वाले निर्भय नहीं अभय है, उसको कुछ नहीं हो सकता। हम अभयता की बात करते हैं। दूसरी और संस्कृति में भय और निर्भयता की बात है। अभयता की बात सनातन संस्कृति के सिवा और कहीं नहीं है। हमें अभय बनना है, हमारी संस्कृति को अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन में से अपनी संस्कृति ऐसे उत्प्रोत कर देना है कि हमें अच्छी तरह जीते देखकर दूसरों को भी हमारी तरह जीने का मन करे। वो खुद हमें आके पूछे कि आप इतनी अच्छी तरह से खुशियों में कैसे जी सकते हैं, ऐसे मजे में आप कैसे रह सकते हैं, आप कैसे मस्त जीवन जी सकते हैं। और फिर अपने आप हमारे और देखकर हम जैसे जीते हैं वैसे जीने का प्रयत्न करने लगे। हमें किसी को सनातनी नहीं बनाना है, हमें अपने धर्म का प्रचार नहीं करना है, सिर्फ हमें अपने धर्म को अपने जीवन में उतारना है, अनुभव करना है, अपने धर्म की अनुभूति करना है, अपने बच्चों का चारित्र गढ़तर करना है और अपने बच्चों को सही सनातनी बनाना है, राष्ट्रवादी बनाना है। और जो देशद्रोही तत्व हमारे बीच में हैं उसको देश से बाहर धकेलना है, उसको अपने आप भाग जाने के लिए मजबूर करना है। हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग, नेतागण अध्यात्म के नाम पर, राजकारण के नाम पर, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं, मगर उससे भ्रमित नहीं होना है और उसके भ्रम को तोड़ के उसको प्रजा के सामने, देश के लोगों के सामने खुला करना है कि वो देश के हितैषी नहीं हैं। राहुल गांधी, केजरीवाल, वामपंथी, जो कई मुस्लिम नेताएं हैं, कई हिंदू पंथी जैसे शिवसेना वाले, वो सारे हमें भ्रमित कर रहे हैं। उसके भ्रम में फंसना नहीं है, उससे ऊपर उठ के हमें अपने आप को राष्ट्रवादी, सनातनी, देश प्रेमी, भारत माता की संतान साबित करना है। हम भारत माता की संतान हैं, रहेंगे, हमारे बच्चे भी भारत माता की संतान बनेंगे, रहेंगे और भारत माता का जय जयकार पूरे विश्व में गूंज उठेगा। हम भारत माता की जयकार को पूरे विश्व में फैलाएंगे, वो गूंज उठेगी पूरे विश्व में। भारत माता की जय। जय हिंद।